देखिए, जितना हम ज़्यादा हाई रेडिएशन के करीब रहते हैं, जितना ज़्यादा हम हाई वोल्टेज के करीब रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी एक स्ट्रेस के माहौल में रहती है। रेडिएशन और हाई वोल्टेज एक प्रकार से कैंसर का प्रमुख कारण भी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन डैमेज होते चले जाते हैं और हमें कैंसर तक भी हो सकता है। अब उससे मेनली इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जब हम हाई वोल्टेज और रेडिएशन के करीब रहते हैं, तो स्ट्रेस के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता चला जाता है। हमारे शरीर में हेल्दी इलेक्ट्रॉन्स जितने पहुँचने चाहिए, उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन का डाउन होना और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना एक प्रकार से प्रमुख कारण है सभी बीमारियों का। जहाँ पर भी ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, वही ऑर्गन हमारा डैमेज होता चला जाएगा, वही ऑर्गन हमारा खराब हो जाएगा और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती चली जाएगी, ये लगा लीजिए वही ऑर्गन हमारा खराब होता चला जाएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हाई वोल्टेज और हाई रेडिएशन किस प्रकार से हमारे शरीर को खराब करता है। जो मोबाइल का रेडिएशन होता है, टीवी का रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का रेडिएशन होता है, लैपटॉप का रेडिएशन होता है, वो हमारे शरीर के जिस भी ऑर्गन के पास रहता है, वह उस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि जैसे ही कोई भी कॉल आती है, जैसे ही आप वाईफ़ाई के कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो जो वोल्टेज होती है एक अलार्मिंग रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कैंसर तक भी क्रिएट कर सकती है। अगर आप अपने मोबाइल को ऊपर वाले पॉकेट में रखोगे, तो वो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। अगर आप अपने मोबाइल को जेब वाली पॉकेट में रखोगे, तो वो इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी दिक्कत आपको ना हो और हाई वोल्टेज का आपकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े और आप अपने आप को रेडिएशन से सेव कर सको और आने वाले टाइम में जो रेडिएशन है जैसे कि 4G हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया, ये लगातार और बढ़ता चला जाएगा कम होने के बजाय। तो अपने आप को इस हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, रेडिएशन से बचाने के लिए और कैंसर से सेव करने के लिए आपको ज़ीरो वोल्ट थेरेपी और अर्थिंग थेरेपी सीखना ज़रूरी है।